ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लेकिन आज इसके लिए मैं माँ से क्षमा चाहता हूँ। आज जो है मुझे माँ की तस्वीर देखने का ठीक से सौभाग्य मिला। बड़ी मुस्कुराता हुआ चेहरा है और शायद यहाँ पर वो लाइन इस तस्वीर को देखते हुए सिद्ध हो रही थी कि जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा, खुद कितना सुंदर होगा। माँ सबको देख के मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे भी मुस्कुराहट आ गई। माँ का करुणा, माँ की दया और माँ की मुस्कुराहट, ये तीनों इस पंडाल में विराजमान है। कृपया इधर के लोग बात न करें, कृपया इधर के लोग बात न करें। तो माँ की मुस्कुराहट ने आज मन मोह लिया, मन मोह लिया। माँ की मुस्कुराहट ये बता रही है कि कथा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। माँ प्रसन्न कि जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, जग रूठे पर मुझसे मेरी माँ न रूठे, जीऊं मैं जब तक माँ, जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे, जीऊं मैं जब तक माँ तेरा दरबार न छूटे। हे माँ, तुम्हें प्रणाम है। हे जगत जननी, तुम्हें प्रणाम है। हे पराम्बा, तुम्हें प्रणाम है। माँ, तुम्हें सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन। आज माँ दुर्गा के साथ माँ काली को भी आवाहन करेंगे हम लोग। ऐसे तो इस माँ में सारी माँ है, इस माँ में सारी माँ है, लेकिन हम उन्हें भी याद करेंगे। आज काली का प्राकट्य होगा। माँ के अंदर से माँ काली का प्राकट्य होगा। और मैं आपको बताऊं कि अष्टमी तिथि प्रसिद्ध क्यों है। अष्टमी तिथि इसलिए प्रसिद्ध है कि उसी दिन माँ काली का प्राकट्य हुआ है। अष्टमी तिथि माँ काली। आइए कथा को वहीं ले चलते हैं भैया। हेलो, बाहर लेते। कथा को वहीं ले चलते हैं जहां माँ विराजमान हुई, देवताओं ने उनकी स्तुति की। कल बहुत सुंदर गीतों के बीच माँ की स्तुति की गई। आइए ना चलते हैं जहां माँ खड़ी है, जहां माँ खड़ी है उधर चलते हैं। तो आइए चले कथा की ओर चले, कथा की ओर। तो माँ का प्राकट्य हुआ, माँ खड़ी हो गई आकर के। शिवम जी लग रहा है जी। तो माँ का प्राकट्य हुआ और देवी देवता प्रसन्नता से माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कल शिवम जी ने, हमारे हर्ष जी ने, सबने माँ को खूब सजाया, अपने अपने तरीके से, अपने अपने गीतों के द्वारा माँ को खूब सजाया। अब माँ सज गई, माँ संवर गई। माँ तो सजी सजाई है, सबरी सबराई है, उसको क्या कोई सजाएगा। वो तो ब्रह्मांड की नायिका है, ब्रह्मांड की नायिका है। उस माँ को, कथा को आगे बढ़ाने से पहले जो सामने बैठी हमारी माताएं हैं, मैं इनके चरणों को भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी आदरणीय हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।
इधर बैठे हुए सभी आदरणीय को मैं प्रणाम करता हूँ और इस सभा में आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरे मुख्य यजमान, मैं उनको भी आदर के साथ स्वागत करता हूँ। मैं इन्हें प्रणाम नहीं कर सकता, उसकी वजह क्या है, ये यजमान की भूमिका में है, इसलिए मैं इनका स्वागत कर सकता हूँ। तो स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है आपको, अभिनंदन है आपका। आइए ना, चलें कथा की ओर। अब माँ मुस्कुरा रही है। पूछा माँ ने, क्यों बुलाया मुझे? कल माँ का प्राकट्य हुआ था, तो कहा क्यों बुलाया आपने? तो देवताओं ने बताना शुरू किया कि महिषासुर बड़ा। तो कुल मिलाकर के माँ मुस्कुराई। माँ ने पूछा क्या वजह है? तो महिषासुर के बारे में उन्होंने बताया, महिषासुर के बारे में। अब भैया महिषासुर के बारे में माँ ने सुना, तो माँ ने क्या देखा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र सभी घबराए हुए हैं, सभी डरे हुए हैं। इस पर माँ को हंसी छूट गई, क्योंकि वो इनकी ताकत को भली भांति जानती है, इनकी शक्ति को माँ भली भांति जानती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये ब्रह्मांड के 3 प्रमुख संचालन करता है, उनके ऊपर माँ है और उनके आसपास बाकी सभी देवी देवता हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी सभी देवता घबरा रहे हैं, चलिए समझ में आता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश वो क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, जिसको मालिक बनाया जाता है ना, उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, है ना, और जुझारूपन होना चाहिए। बात कहना चाहता हूं कि कोई समस्या अगर दूसरे के द्वारा क्रिएट की जाए, तब होता है कि भैया कैसे इसका समाधान ढूंढा जाए, क्योंकि क्रिएट करने वाला कोई और है। लेकिन जब आप अपने से अपने लिए समस्या क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका समाधान तो भगवान भी नहीं ढूंढ सकते, उसका समाधान नहीं। अरे स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए आदमी को। जो स्वयं पर नियंत्रण करता है ना भैया, वो पूरे विश्व पर नियंत्रण कर सकता है। याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगे तो तालियां बजाया कीजिए, कोई इसमें संकोच वाली बात नहीं, ये माता का बात है। जो स्वयं को जीत लेगा ना, वो सारे संसार को जीत लेगा। और भैया एक चीज और बता दें आपको, बहुत कठोर निगाहें संसार नहीं जीत सकती। एक मुस्कुराता हुआ हल्का सा लुक पूरे संसार को आपके बस में कर सकता है, ये भी ध्यान रखिए। तो जरूरी नहीं कि 24 घंटे आप नाराज वाले मुद्रा में रहे। कभी कोई बात हो गई, ठीक है, क्रोध आ गया, तुरंत नॉर्मल हुई, तुरंत नॉर्मल हुई। क्योंकि शास्त्र कहता है क्रोध एक मानसिक विकार है, ये अच्छी बात नहीं है। और शांति भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, इसलिए हमेशा अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को शांत रखिए। देखिए, जितने भी सन्यासी होते, तपस्वी होते, शांत रहते हैं, उनके चेहरे पे एक तेज रहता है, एक तेज रहता है। हमेशा वो भगवान पे डूबे रहते हैं, उनका कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कुछ नहीं, आप जो बोलिए मुस्कुराते रहते हैं, है ना। ऐसे संतों से आप मिले होंगे, प्रणाम योग्य है वो, प्रणाम योग्य है, प्रणाम योग्य है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। माँ मुस्कुरा रही है, माँ की मुस्कुराहट, ये तस्वीर भी मुझे अच्छी क्यों लगी जानते हैं? माँ इसमें मुस्कुरा रही, बहुत प्यारी मुस्कुराहट है इसकी। जी कर रहा बार बार पलट के देखें, लेकिन कथा की अपनी बाध्यता है, समय का अपना बाध्यता है। मुस्कुराता चेहरा ना किसी के भी दिल को टच कर जाता है। तो हमेशा प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहने से आपके चेहरे पे अपने आप एक ग्लो आएगा, एक चमक आएगी, चमक आएगी। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए। तो माँ मुस्कुरा रही है और अचानक माँ की मुस्कुराहट एक अट्टहास में बदल गई। एक होता मुस्कुराना, एक होता अट्टहास करना। अट्टहास या तो राक्षस करते हैं
या क्रोध में देवता भी करते हैं। जैसे रावण, वो सीरियल रामायण देखा होगा आपने, तो रावण भी करता था हा 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 हा। इसको अट्टहास कहते हैं, हंसी नहीं कहते। सच पता आपको हंसने का सही तरीका क्या है? जिसमें आवाज ना हो, यही सही तरीका है। भगवान विष्णु को देखिए, मुस्कुराना, इसमें आवाज नहीं होती, यही सही तरीका है। और जो आवाज वाली हंसी होती है ना, और धीरे धीरे वो तेज होती चली जाए, तो फिर वो हंसी नहीं रह जाती, फिर वो अट्टहास की ओर भी बढ़ सकती है। सावधान रहिए, इसलिए मुस्कुराइए, हंसिए, हो सके तो हंसिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो भैया माँ मुस्कुराई, लेकिन वो जोर से हंस पड़ी। कभी कभी आदमी को कोई ऐसी बात लग जाती है, तो लग जाती मैंने उसको अच्छा लग जाता है, तो अपनी हंसी नहीं रोक पाता, तो जोर से हंस देता है। तो माँ पहले तो हंसी, और हंसते हंसते, चूंकि शक्ति है ना, वो पराशक्ति है, तो उसकी हंस तो वो नॉर्मल ही रही थी, लेकिन उसकी शक्ति इतनी है कि ब्रह्मांड में गूंजने लगा, ब्रह्मांड में गूंजने लगा। हंसती जा रही है, ब्रह्मांड में। और ये हंसी महिषासुर के बाद पहुंच गई। जो देव वृत्ति के लोग होते हैं, जो सन्यासी वृत्ति के लोग होते हैं, उनको हर चीज में अच्छाई नजर आती है, और आसुरी वृत्ति अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेती है। तो यहां पर मां हंसी, हंसते हंसते सबको अच्छा लग रहा है, मां प्रसन्न है, मां प्रसन्न है, मां प्रसन्न है। ऋषि मुनि नाचने लगे मां की हंसी पर। कभी कभी तो सुनाई देती है मां की ये हंसी, सब नाचने लगे, देवता प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़ लिया। लेकिन महिषासुर को बर्दाश्त नहीं हुआ। अहंकारी आदमी, छोटी छोटी बात को उसका अहंकार, क्या मैं कहूं। तो वो कान पे हाथ रख दिया और बुलाया अपने दूत को। ये कथा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, कथा में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, उठा के देख लीजिएगा। तो कान पे हाथ रख लिया और बुला करके दूत से कहता है, अरे मूर्ख, तुझे ये हंसी सुनाई दी कि नहीं? तो कहता है, हाँ महाराज सुनाई तो दी, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? एक महिला है, कोई हंस रही है, प्रसन्न है, दिक्कत क्या है? अरे किसकी मजाल कि मेरे सामने हंस दे। देवताओं तो मुझसे डर के थरथराते हैं, असुर मेरे अधीन है, फिर हंसा किसने? किसकी मौत आई है जो हंस रहा है? बताइए साहब, बताइए साहब। तो कहते ना, भैया की बहु रही बात, कौन बात का लग जाए। अरे बाप रे बाप। तो कुल मिलाकर के उसने कहा, अभी जाके पता करो कौन है ये, पकड़ के ले आओ इसको मेरे पास, इसकी मौत आ गई है, मौत आ गई। अरे भैया, मौत तेरी आ गई है। हमारी माँ जो इस संसार में नहीं है, मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, बचपन में मुझे सिखाती थी जब हम लोग छोटे थे कि भैया बड़ों के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे तो नुकसान पक्का है। बड़ों के अगाड़ी यानी उनके आगे, और घोड़ों के पिछाड़ी यानी घोड़ों के पीछे, क्योंकि घोड़ा दुलत्ती मारता है बड़ी तेज, और मारेगा तो फिर जहां उसका चोट पड़ा वो फाड़ देगा उस जगह कि नहीं जाए। और बड़ा के सामने आपने कुछ दुर्व्यवहार किया, वो नाराज होगा उससे। तो बहुत जरूरत हो तभी उनके सामने जाना चाहिए, ठीक। और जब भी जाइए शालीनता मर्यादा का ध्यान रखिए। ये तो उसने दूत को भेजा। दूत को राजा का आदेश कुछ समझ में आया या नहीं, कह रहे एक औरत हंस रही है, इसमें समस्या क्या हो गई भैया। फिर भी अब राजा है, कह दिया चलाओ, तो चला बेचारा। कैसे कह दे महाराज, पागल होगल तो नहीं होगा, हंस रही है तो क्या फर्क पड़ गया, कह जाओ, तो चल दिया वो। इधर मां ने हंसी जब रुका उनका, तो विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहे, मां बड़ी प्यारी लग रही थी आप। तो हंसती हुई मां ने कहा, एक समस्या है,
मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि तुम घर के मुखिया होकर के एक मामूली से राक्षस का विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे। अरे ढूंढ लो उसका, ढूंढ लो। तुमको मुखिया बनाया गया है ना, उसके लिए मुझे क्यों बुलाए? इसका हल तुमको नजर नहीं आया? अब विष्णु भगवान की बारी थी। उन्होंने सर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा कि मां, ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दे रखा है कि पुरुषों से अबद्ध है और मेरी पत्नी या किसी की पत्नी में इतनी शक्ति शायद नहीं है जो महिषासुर का सामना कर सके, इसलिए हम लोग परेशान हो गए। मां ने कहा, अरे पगले, महालक्ष्मी भी मेरी ही अंश है और जो मैं सामने तेरी खड़ी हूं ना, ये एक महालक्ष्मी का ही अंश है। तेरी शक्ति तेरे पास थी, बस तू उसे समझ नहीं सका, समझ नहीं सका, समझ नहीं सका। तो मां ने कहा, अब चिंता मत करो, चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान है। ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान न हो। मां ने एक बात और कही, इस बात से हम सबको सीखने को मिलेगा। जब हम गलत रास्ते पर रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बल्कि और उलझते चले जाएंगे जब तक आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएंगे। जब आपको समस्या का समाधान न मिले, सारे प्रयत्न करने के बाद भी न मिले, स्थिति और खराब होती जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपसे कहीं गलती हुई है। और अगर आप सही दिशा में, समस्या आएगी ना, समाधान मां की तरफ से आएगा। रह के तो देखिए सही दिशा में, समस्या को परेशान कर ही नहीं पाएगी। समस्या आई, मां इधर से लेके उसको उधर से निकल जाएगी समाधान देते हुए। ये है मेरी मां। आइए ना, मां की ताली हो जाए, यूं लेके निकल जाएगी, यूं लेके निकल जाए, वो पता भी नहीं चलने देगी। मां पे विश्वास रखिए। आइए, तो मां को सबने स्तुति की और स्तुति करके मां को उन्होंने भेजा। मां चली, और जब मां चली तो एक गीत जो देवताओं ने स्तुति की है मां की, मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए। मैया जी तेरे चरणों का। मैं फिर से परिचय करा दूं, आर्गन पर शिवम जी, हारमोनियम पर हर्ष जी, और इधर राहुल जी, और इधर पैड पर विजय जी, और आप सभी आदरणीय हैं। जरा एक जोरदार तालियां हो जाएं और इस गीत को आदरणीय हर्ष जी करें। मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए, मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए, मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए, मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए, मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए। तुम्हारे आयुष्य हरि
जी तेरे चरणों का जो खुदा होता है, मैया जी तेरे चरणों का जो खुदा होता है, मैया जी तेरे चरणों का जो खुदा होता है, मैया जी तेरे चरणों का जो खुदा बहुत बढ़िया। तो मैया जी तेरे चरणों का जो गुलाम हो जाए, नहीं सही है। निसंदेह किस्मत उसकी संवर जाए। अब मेरी माँ वहां से चल पड़ी देवताओं को निश्चिंत करके, कहीं अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे समस्या का समाधान करके आती हूँ। तुम लोग भी कर सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं करके आती हूँ। और माँ पहुंच गई महिषासुर के नगर के बाहर। दूध खोजता चला रहा था। शुभ बड़ा परेशान था कि कौन है भैया, ये कौन है जिसके हंसी से महाराज परेशान है। तो देखा सामने सिंह पे सवार सिंहम स्कंदाधिरूढ़ाम नानालंकार भूषिताम चतुर्भुजाम महादेवीम नागयोग्य पवित्रिम शृंगशांग समायुक्तम वामपाणि द्वयानिताम चक्रम च पंचबाणश्च धारन्तीं च दक्षिणे। मां का स्वरूप, मां का स्वरूप, मां का स्वरूप। देखा सिंह पर एक सवार स्त्री है, बड़ी तेज निकल रही है उसके चेहरे से, पूरा शरीर सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य उसके तेज के आगे कुछ नहीं है। दिग दिगंत का तेज भी उसके आगे फीका है। बैठी हौले हौले मुस्कुरा रही है, हौले हौले। माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट है। युद्ध के समय भी आप देखेंगे ना, तो हमारी मैया मुस्कुराती रहती है, जैसे लगता है खेल खेल रही। क्रोध उनके चेहरे का आप देखेंगे ही नहीं। अरे क्रोध जिस दिन उनको आ गया तो फिर ब्रह्मांडे खत्म हो जाए। वो हंसती रहती, मुस्कुराती रहती। अच्छा, हंसी भी दो तरह की होती है। एक होता है देखकर हंसना, और एक होता है हंसकर देखना। दोनों में अंतर है। किसी को आप देखकर हंसे, अर्थात आप उस पर व्यंग कर रहे हैं भाई साहब, और ये तरीका अच्छा नहीं है। देखकर मत हंसिए, हंसकर देखिए, मुस्कुराते हुए देखिए। अरे भैया और कैसे हैं आप? ये नहीं कि वो देखा और देख के वो हंसी, फिर गलत है, गलत है। मत करिए। किसी का किसी भी तरीके से अपमान, किसी बिना वजह के, ये ठीक नहीं है। ये पढ़े लिखे को शोभा नहीं देता। तो कोई चला आ रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा वो भचक रहा है, या उसकी आंखें इधर उधर जा रही हैं, थोड़ा कुछ है उसमें दोष है। गांव में ये प्रचलन है चिढ़ा, मतलब गांव क्या हर जगह है, लोग चिढ़ाना शुरू कर देते हैं किसी को, उसका कोई नाम रख लेते हैं। अब वो बेचारा जितना चिढ़ रहा है उतना ही चिढ़ा रहे हैं आप। अरे भैया ये पाप है, मत करिए, इसको बढ़ावा भी मत दीजिए। आप उसको सुधारने के लिए अगर कुछ कह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप उसको सिर्फ चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो ये गलत है। जब कोई किसी को परेशान कर रहा हो ना, तो आगे बढ़ के डांट दीजिए। पहले के बड़े बुजुर्ग डांट देते थे, क्या कर रहे हो जी, क्यों ऐसा कर रहे हो। मान लीजिए कोई बहुत काला हो, उसको कोई कल्लू कल्लू कहने लगे, अब उसको तकलीफ हो रही है। कोई बहुत गोरा हो, उसको कुछ और नाम से आप पुकारने लगे तो उसको तकलीफ हो रही है। मत करिए ऐसा, मत करिए, मत करिए। किसी को दुख देख के अगर आपको मजा आ रहा हो तो समझ लीजिए कि आपके अंदर राक्षसी वृत्ति पैदा हो रही है। ये राक्षसी वृत्ति है कि दूसरे के तकलीफ से आपको मजा मिल रहा है। उसका अपमान हो, आपको मजा आ रहा है। उसको तकलीफ हो रही है, आपको मजा आ रहा है। वो उलझन में है, आपको आनंद आ रहा है। फिर आप इंसान नहीं है भाई साहब, आप राक्षस हैं। दूसरे के दुख से जिसको आनंद आए वो राक्षस है, उसे जीने का हक नहीं। दूसरे के दुख को देख के तो आपका मन द्रवित होना चाहिए, आपको तकलीफ पहुंचनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, उसको दुख से निकालने का प्रयास करना चाहिए। तब आप देवता हैं भैया। देव और दानव ऊपर नहीं है, यही है।
दानों का मतलब ये नहीं कि दो ठो दांत निकला हो, वो जो पिक्चरों में देखते हैं ब्लड चू रहा हो, ये हो। कहीं ऐसा किसी आदमी को देखा है क्या? देखा हो तो मुझे बताइए, मैंने तो नहीं देखा। ये एक प्रतीक है कि जो भयानक सोच रखते हैं, हमेशा अजीबोगरीब। भैया इधर बात मत करें, नहीं तो ये व्यास मंच फिर आपका बात करने का शौक है, यहाँ आइए, लोग आपको सुनने को बेताब है। तो कहते क्या है कि आसुरी प्रवृत्ति दूसरे की तकलीफ में आनंद ढूंढती है, दैव प्रवृत्ति दूसरों के तकलीफ में अपना दर्द देखने लगती है कि अगर मैं इस परिस्थिति में होता तो मुझे क्या फीलिंग होती, क्या फीलिंग होती। महसूस करिए, दिल से महसूस करिए, दिल से महसूस करिए, उसकी मदद करिए। और भैया ये जो चिढ़ाना जो कार्यक्रम चलता है ना, इसको बंद कराइए, बंद कराइए। बेचारे हैं वो जिनके साथ ऐसी घटना घट रही है, उसमें शामिल मत होइए, मत करिए, नहीं करिए। किसी की आत्मा दुखी होगी, किसी को दुख पहुंचा के आपको कौन सा सुख मिलने वाला है, कौन सा राष्ट्रपति पुरस्कार आपको मिलने वाला है। लेकिन सुख पहुंचा करके विश्वास कीजिए, समाज में धीरे धीरे आपका एक स्थान बनने लगेगा, लोग आपको आदर देने लगेंगे। करके देखिए, करके देखिए। अपने पड़ोसी का अपने से ज्यादा ख्याल करके देखिए, विश्वास कीजिए पढ़ा लिखा होगा, आपका सम्मान करने लगेगा, सम्मान करने लगेगा। करके देखिए। जैसे ये एक बहुत बड़ा आयोजन महेंद्र जी ने ठाना है, Thank you.
पितरं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव बोलिए साची दरबार की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, और जयकारा नहीं बोलने वाले भक्तों की जय हो, जयकारा बोलने वाले भक्तों की जय हो, नन्हे मुन्ने बच्चों की जय हो, सभी भक्तजनों की जय हो, दरबार में खड़े रहने वाले भक्तों की जय हो, दरबार में नहीं आने वाले भक्तों की जय हो, और दरबार में आकर के जयकारा बोलने वाले भक्तों की जय हो, साची दरबार की जय हो, आचार्य कर्मकांडी पुजारी पंडित जी लोगों की जय हो, व्यास महाराज की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, बोलिए साची दरबार की नव दुर्गा मैया की, नव दुर्गा मैया की जय हो। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।